हेलो गाइस, कैसे तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होगे। तो यार आज बात होने जा रही है साइंस के फीट्स के ऊपर। आज की वीडियो में जितने भी यार हमें कैनन साइंस दिखाए हैं तो उन्हीं को आज हम अपनी इस वीडियो में रैंक देने वाले हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है क्योंकि आज मैं बस तुम लोगों को वही फीट्स बताऊंगा जो कि हम सब देख चुके हैं। बस सीन ये है कि यार कुछ लोग हैं जो उन्हें भूल चुके हैं एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझ के उन फीट्स को भुला चुके हैं। लाइक वो नहीं चाहते कि वो इस बात से एग्री करें कि ये साइंस ने कुछ ऐसे फीट्स करके दिखाए हैं जो कि उन्हें बहुत ही ओपी बनाते हैं। वेल आज मैं यहाँ पर यार साइंस की फीट्स की रैंकिंग के साथ साथ तुम लोगों को मैं उनकी फीट्स का टियर लेवल भी बताते चलूंगा कि यार ये असल में फीट जो था इनका कि ये किस लेवल पर जाता है, यूनिवर्सल लेवल पर है, मल्टीवर्सल लेवल पर है। ऐसे तुम लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और हाँ यार आज की वीडियो में यार कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला है, सो विच मीन तुम लोग बिंदास होकर आज की वीडियो देख सकते हो। एंड ड्रैगन बॉल सुपर में आज तक जितने भी हमें कंसिडरेबल फीट्स दिखाए हैं ना, मैंने आज सिर्फ उन्हीं को अपनी वीडियो में लिया है। सो चिल मारो। एंड भाइयों यार ये जो मेरी अपनी लास्ट वीडियो थी वन पीस के ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं तो यार मुझे यार बहुत बुरा लगा। लाइक लिटरली उस वक्त समझो यार मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं किसी और चीज को लेके, क्योंकि यार मैंने अपनी जो वन पीस की वीडियो बनाई थी ना टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, वो मैंने अपने बहुत दिल से बनाई थी। एंड वो वीडियो से मैंने अपनी काफी एक्सपेक्टेशन भी रखी थी कि मैंने यार अपने जितने भी थॉट्स थे ना वो सारे उस वीडियो के अंदर शेयर करे थे वन पीस को लेके। एंड मुझे यही लग रहा था कि यार तुम लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा ही होगा। बट सीन क्या था भाई, तुम लोगों में से समझ लो 85% तक लोगों ने वो वीडियो देखी ही नहीं। आई मीन यार मैं इससे ज्यादा डिसअपॉइंटेड और क्या हो सकता हूँ। माइट भी तुम लोगों में से कुछ लोग हैं जो मुझे समझ पा रहे होंगे, बट कुछ हैं जो नहीं समझ पाएंगे कि यार कितना बुरा लगता है ये। सो खैर वीडियो यार आज अपनी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मैं यहाँ पर अभी वीडियो का मजा खराब नहीं करता हूँ। सो इस बात से मैं मूव ऑन कर लेता हूँ। एंड आगे ख्याल बस मैं यही रखूंगा कि मैं तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साइंस के ऊपर या फिर मैं तुम्हें अपने डीबीसी या फिर डीबी सुपर के ऊपर ही कंटेंट दूं, क्योंकि इसके अलावा तुम लोगों को कुछ और पसंद नहीं आता है। और हाँ, जिन लोगों को यार उनके अलावा कुछ पसंद नहीं आता तो उन लोगों के लिए भी यार मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। वो बात ये है कि भाइयों देखो, एनीमे इज बेस्ट, आई मीन एटलीस्ट फॉर मी। एंड कहना मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि भाइयों हम लोगों को यार बस एक ही लाइफ मिली है एंड जो कि बहुत शॉर्ट है एंड मतलब जिससे हम कोई ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कितनी चलेगी। तो कोई एक चीज को यार पकड़ के बैठना, आप चाहे वो एनीमे हो या फिर ड्रैगन बॉल जी हो या तुम्हारी कोई अपनी जिंदगी की कोई भी मसला हो, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, तो उस चीज को एक ही चीज को पकड़ के बैठना, तो उसके लिए तुम्हारी जिंदगी समझ लो बहुत छोटी है। तो तुम लोगों को मैं यार यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज का मजा लो। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम अगर किसी चीज से मूव ऑन करते हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड बस अपना पूरा दिन भर अपना एनीमे देखना, नेटफ्लिक्स देखना, मतलब ये सब भी यार समझ लो ठीक है, बट दिन में यार 1-2 घंटा बहुत है। पूरा दिन इसके ऊपर जाया करना यार समझ लो मतलब यू आर नॉट बोर्न फॉर दिस। पता नहीं यार तुम लोग मेरा मतलब यहाँ पर कहने का समझ रहे हो या नहीं, बट फिर भी यार आई ट्राइड। तो खैर यार अब हम इन सब बातों को असाइड करते हैं एंड बात करते हैं आज की वीडियो के ऊपर। बट उससे पहले यार जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दे। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। अभी यहाँ पर जैसे ही हमारे 50K हिट होंगे मैं वहां पर अपने इंस्टाग्राम पर एक Q&A के लिए स्टोरी डाल दूंगा, ताकि उस स्टोरी पे जितने भी तुम लोग मुझे क्वेश्चन पूछोगे मैं उन सब के आंसर तुम लोगों को दूंगा। एंड बॉयज थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर एवरी सपोर्ट। एंड जल्दी से यार बस हम लोग समझ लो 50K की फैमिली होने ही वाले हैं। तो तुम लोगों में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो कम ऑन बॉयज, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो नाउ ब्रदर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। हियर So guys, आज की जो यार वीडियो है वो काफी यूनिक होने वाली है। एंड यहाँ पर रैंकिंग शुरू करने से पहले तुम लोग यहाँ पर ये बात समझ लो कि आज तुम लोगों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सबसे लास्ट में भी देखने को मिल सकता है एंड अपना एक नॉर्मल टाइप का कैरेक्टर तुम लोगों को फर्स्ट पे देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि गाइस आज हम लोग इनकी पावर से इनको रैंक नहीं देंगे, बल्कि इनको हम रैंक देंगे उनकी फीट्स को लेके कि कौन सा फीट कितना ओवर पावर्ड है एंड ऐसा फीट जो कि किसी और ने ना किया हो। सो कीप दैट इन माइंड। सो अब अगर यहाँ पर हम अपनी रैंकिंग शुरू करें तो यहाँ नंबर 10 पर है हमारे पास कैफला, अपनी केल एंड कैलेफिला का फ्यूजन, जिसने गाइस सेल्फ क्लेम करा हुआ है कि वो पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड कोई भी यूनिवर्स को वो इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। आई मीन ये सब उसने अपने मुंह से खुद कहा हुआ है। बाकी यार इसके अंदर इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर तो है कि ये यूनिवर्स को माइट बी एबल डिस्ट्रॉय करने के हो। एंड साथ ही गाइस अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये एक वाहिद अपना पोटारा फ्यूजन था, वो भी साइंस का। एंड हाँ यहाँ पर यार एक और फ्यूजन है गोटेंक्स का, जो कि मैं आज यहाँ पर नंबर 10 पर रख सकता था। बट गाइस यहाँ पर अगर मैं कैफला को नजरअंदाज करके गोटेंक्स को ले लेता तो फिर वो फेयर नहीं होता कैफला के लिए, क्योंकि कैफला गोटेंक्स से बहुत ज्यादा ओपी है। एंड यहाँ पर अपने कैफला के कुछ फीट्स भी हैं, लाइक उसने सुपर साइयन ब्लू गोकू
को नियरली डिफीट करा था। एंड जिनको लगता है कि उसने उसको कम्प्लीटली डिफीट करा था तो वो गलत है। असल में गोकू उस वक्त समझ लो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टेमिना था, इसलिए वो सुपर साइयन ब्लू में अपने कैफला के अगेंस्ट हार गया। बट फिर भी यार बात यहाँ पर यही आगे खत्म होती है कि भाई सुपर साइयन ब्लू गोकू को उसने हराया है। सो अब एक्सक्यूज जो भी हो कि गोकू की पावर खत्म हो गई थी, स्टेमिना नहीं था, जो भी हो, बट गाइस ये एक फीट में माना जाता है। बाकी अब तुम लोगों को बता दूं कि अपना सुपर साइयन गोकू एक यूनिवर्सल प्लस लेवल थ्रेड है, तो यहाँ पर अब तुम लोग खुद सोच सकते हो कि यहाँ कैफला जो है एक यूनिवर्सल थ्रेड पर है। तो अब यहाँ पर हम नंबर 9 की बात करें तो यहाँ है गोहान। एंड यहाँ मैंने अपने गोहान को ड्रैगन बॉल जी से भी लिया है एंड ड्रैगन बॉल सुपर से भी लिया है। एंड गाइस वैसे अगर देखा जाए तो अपने गोहान का सबसे ओपी एंड सबसे यूनिक फीट अब तक का सिर्फ यही है कि जब उसने सुपर साइयन 2 अचीव किया था एंड अपने सेल को डिफीट किया था। गोहान ने ये सब उस वक्त किया था कि जब गोकू एंड वेजिटा भी सेल को नहीं हरा पा रहे थे, बल्कि जितने भी जी फाइटर्स हैं वो भी सेल के आगे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि सेल गाइस बहुत ही ओपी बंदा था। बट फिर भी गोहान ने गाइस उस वक्त अपने परफेक्ट सेल को डिफीट किया एंड वो भी गाइस अपने सिंगल हैंड कामेहामेहा वेव से। एंड गाइस वही वक्त था जब गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था उस यूनिवर्स में, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई और साइयन नहीं था उस वक्त, ना तो गोकू ना तो वेजिटा। एंड वही वक्त था जब गोहान को हमें सबसे बैडेस्ट दिखाया था। बट उस वक्त के बाद से फिर हम यहाँ पर समझ लो गोहान डिलीट ही कर दिया गया, लाइक उसको लिटरली समझ लो ड्रैगन बॉल सुपर से डिलीट कर दिया गया। आई मीन मेरे कहने का मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, बट फिर भी यार तुम लोग समझ रहे होगे कि मैंने उसे क्यों बोला, क्योंकि यार समझ लो उसको डिग्रेड कर दिया गोकू एंड वेजिटा के आगे। सो वेल यहाँ पर अभी मैंने अपने इसको कैफला से ऊपर क्यों रखा, यहाँ पर सवाल हमेशा तुम लोग का यही उठेगा। तो वो उसका आंसर ये है कि यहाँ पर मैंने ड्रैगन बॉल सुपर से भी गोहान को लिया है। तो मैं यहाँ पर अभी डीबी सुपर के गोहान की बात करूँ तो भाई ये बंदा लिटरली सुपर साइयन ब्लू गोकू की पावर्स को रिवील कर चुका है, उसके साथ टो टू टो फाइट कर चुका है, जो कि इसके लिए समझ लो बहुत ही प्राउड एंड ओपी फीड है। एंड यहाँ पर मेरा मेन रीजन इसको कैफला से ऊपर रखने का ये है कि असल में गाइस जो अपने मांगा है ना चैप्टर 39, तो उसके अंदर गोहान ही था जिसने कैफला को डिफीट किया था, ना कि गोकू। आई मीन गाइस ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये बहुत पुरानी मांगा है, टूर्नामेंट ऑफ पावर की यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ, जिसने गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन फॉर्म में आके कैफला को डिफीट किया था। बट असल में जो मांगा में हमें दिखाया था वो था गोहान ने उसे डिफीट किया है। एंड नॉट गोना लाई, अगर तुम वो चैप्टर 39 पढ़ो ना तो तुम्हें वहाँ पर अपना गोहान थोड़ी थोड़ी डीबीजी वाली वाइब्स भी देगा, क्योंकि उस वक्त गोहान गाइस अपने बिना सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हुए उसने कैफला को काफी अपने टक्कर की फाइट दी एंड एंड में उसको इतना गंदा पंच मारा जिससे वो आउट ऑफ द रिंग हो गई। एंड सेम गोज फॉर द गोहान, क्योंकि उसी वक्त अपने गोहान के मुंह पर भी वैसा ही पंच पड़ा था जिससे दोनों ही एक ही वक्त में एलिमिनेट हो गए थे। सो खैर अब यहाँ पर तुम लोग की सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैंने अपने गोहान को कैफला से ऊपर क्यों रखा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 8 की। तो गाइस यहाँ पर है हमारे पास केल, अपनी वो भी बैडसेक फॉर्म में। एंड यहाँ पर इस बंदी ने यार यूनिवर्सल प्लस थ्रेड अपने गोकू के सुपर साइयन ब्लू को ह्यूमिलेट करा था, नियरली उसको डिफीट कर दिया था। एंड सबसे बड़ी बात, गोकू का उस वक्त सुपर साइयन ब्लू का कामेहामेहा इसने अपने ऊपर ऐसे लिया था जैसे मानो कोई इसके ऊपर पानी की बाल्टी भर के मार रहा हो, लाइक नो किडिंग यार। आई मीन गोकू का सुपर साइयन ब्लू का कामेहामेहा कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो कोई यामचा का अटैक नहीं है जो कि कोई भी अपने ऊपर ऐसे ले लेगा, नहीं। बट अपनी केल ने ऐसा किया, लिटरली उसने कामेहामेहा को कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया, समझ लो खा लिया, जो कि इसके लिए समझ लो बहुत ही बड़ा फीट बन गया। एंड हाँ भाइयों प्लीज यार इसको तुम लोग ब्रोली फॉर्म कहना बंद कर लो। केल की अपनी जो फॉर्म थी वो बैरसेक साइयन की फॉर्म थी, ना कि अपने ब्रोली की लेजेंडरी फॉर्म थी। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग हर दैट। सो अब यहाँ पर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर है हम सबका फैन फेवरेट वेजिटो। गोकू एंड वेजिटा का पोटारा फ्यूजन एंड माइट भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन। अब यहाँ पर वेजिटो ब्लू का यार ड्रैगन बॉल सुपर में हमें उसका फाइनल कामेहामेहा फ्लैश दिखाया था, जो कि उसने मर्ज्ड ज़मासू के अगेंस्ट मारा था। एंड यहाँ गाइस इस फीट को लेना जरूरी था, क्योंकि गाइस फाइनल कामेहामेहा अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि समझ लो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। एंड गाइस ये कोई अपना नॉर्मल अटैक नहीं है, ये समझ लो एक ऐसा अटैक है जो कि किसी भी विलन को खाक में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट अपना मर्ज ज़मासू लकी निकला एंड वो उससे बच गया। एंड फाइनल कामेहामेहा भी भाइयों एक ऐसा अटैक है जो कि हमें यूजुअली नहीं दिखाया जाता। वो तो उस वक्त समझ लो अपनी पोटारा रिंग वेजिटो की पावर्स के साथ कीप अप नहीं कर पाई एंड इसी वजह से अपना वेजिटो डिफ्यूज हो गया एंड सिर्फ इसीलिए वो ज़मासू को नहीं हरा पाया, वरना ज़मासू उससे बच नहीं सकता था, क्योंकि वेजिटो ब्लू वाज लिटरली ट्रोलिंग विद ज़मासू लाइक इट डिड टू वुहान इन ड्रैगन बॉल जी। एंड वो भी भाई मतलब समझ लो सीन था। वुहान माजिन बू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन कहलाता है एंड तब भी अपने वेजिटो ने उसको अपनी बेस फॉर्म एंड अपनी सुपर साइयन फॉर्म में बहुत ही गंदी वाली करी थी।
मतलब उसकी समझ लो इतनी गंदी वाली करी थी कि अगर उसकी जगह कोई अपने वेजिटा टाइप का कैरेक्टर होता ना, कोई प्राइडफुल कैरेक्टर होता, तो वो समझ लो अपनी फाइटिंग से हाथ जोड़ के बैठ जाता, कभी जिंदगी में फाइट लड़ता नहीं, क्योंकि वेजिटो ने समझ लो उसकी इतनी गंदी वाली करी थी। एंड हाँ, अगेन मैं यहाँ पर तुम लोगों को रिमाइंडर दे दूं कि वेजिटो वैसे है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बट इसका जो ये फीट था वो सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको नंबर 7 पर रखा है। एंड अगर मैं अभी यहाँ पर तुम लोगों को फाइनल कामेहामेहा का थ्रेड बताऊं तो ये लिटरली गाइस वेजिटो चाहे तो इसी अटैक से जितने भी चाहे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये समझ लो तुम लोग मल्टी यूनिवर्सल प्लस लेवल थ्रेड था, बट जो कि सक्सेस नहीं हुआ था। अगेन रिमाइंडर। सो अब यहाँ पर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर यार नंबर 6 पर है हमारे पास अपना गोजिटा। एंड भाइयों, जब से यहाँ पर अपना गोजिटा कैनन हुआ है ब्रोली मूवी में, तो समझ लो फैंस इसके पीछे पागल हो गए। एंड क्यों ना हो, मतलब ये इतना ओपी एंड इतना ऑसम बंदा है, इसका फाइटिंग स्टाइल देखकर हर कोई दीवाना हो जाएगा इसका। ये अपना गोकू एंड वेजिटा का डांस फ्यूजन है, जो कि हमेशा से हम सब फैंस को ओवर हाइप करने में पीछे नहीं रहा है। गोजिटा यहाँ पर गाइस मैंने नंबर 6 पर इसको इसलिए लिया है क्योंकि इसने अपने गाइस लेजेंडरी ब्रोली को बहुत ही इजी वे में डिफीट किया है। सबसे बड़ा फीट यहाँ पर गोजिटा का अभी तक का यही है कि इसने ब्रोली को डिफीट किया, वो भी उससे सीधा एक पंच लिए। जब अपना गोजिटा सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो ब्रोली उस वक्त उसको छू भी नहीं पाया था, एंड उसने अपने ब्रोली को नियरली डिफीट भी कर दिया था अगर वो वहां से डिसअपियर नहीं होता तो। एंड हाँ भाइयों, यहाँ पर अपने गोजिटा ने ब्रोली को समझ लो डिफीट तो किया ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने गोजिटा की लिमिट थी। नहीं, गोजिटा समझ लो इससे और भी कहीं ज्यादा ओवर पावर्ड है, एंड यहाँ पर ये पॉसिबल है कि हमें फ्यूचर में इससे भी बड़े ये फीट करके दिखाए, बट अभी के लिए जो हमें दिखाया है तो उस लिहाज से नंबर 6 पर परफेक्ट बैठता है। सो गाइस, अब यहाँ पर बात आई है नंबर 5 की। तो यहाँ पर अब फाइनली यार हमारी टॉप 5 की लिस्ट शुरू हो गई है। तो यहाँ पर यार अपनी टॉप 5 की लिस्ट में शुरू करना चाहूंगा अपने फ्यूचर ट्रंक्स से। जी हाँ, ये भाई वैसे तो अपना बंदा इतना ओपी नहीं है, नॉर्मल सुपर साइयन 2 तक ये जाता है, बट फिर भी गाइस इसने जो फीट्स करे हैं वो उसकी औकात से बढ़कर है। इसने मर्च दमासु को डिफीट किया है, उसके बीच में अपनी तलवार घुसेड़ के उसको 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया था, जो कि समझ लो एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट था, या फिर उससे भी ज्यादा। जिसे गाइस अपना वेजिटो ब्लू डिफीट नहीं कर पाया, उसे अपने फ्यूचर ट्रंक्स ने डिफीट कर दिया था। लॉल यार, आई मीन नॉट लॉल, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को गाइस इस बात का सेंस दूं कि उसने उसको कैसे डिफीट कर दिया, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि अपना ट्रंक्स जो है वो अपना जाने अनजाने में ही गेनेकी डामा यूज कर रहा था। जैसे अपना गोकू गेनेकी डामा यूज करता है ना, स्पिरिट बॉम्ब, वैसे ही समझ लो अपना ट्रंक्स कर रहा था। बट सीन वहां पर ये था कि वो ट्रंक्स जो है वर्ल्ड की सारी एनर्जी जो थी वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा था, एंड अपनी स्वॉर्ड के अंदर। समझ लो ट्रंक्स उस वक्त अपना खुद में ही एक स्पिरिट बॉम्ब था, इसलिए वो एबल था दमासु को हराने के लिए। तो अब यहाँ पर तुम लोग समझ गए होंगे कि इसने अपनी औकात से बढ़कर इतना बड़ा फीट कैसे करा। सो अब यहाँ पर हम नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास अपना मैड ब्रोली, द ओनली साइयन हु नोन एज द लेजेंडरी सुपर साइयन, जिसने गैस अपने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली में आके जो हंगामा करा। ऐसा साइयन गैस हमें कभी जिंदगी में कहीं देखने को नहीं मिला। इसको शुरू में भाइयों हमें बहुत वीक दिखाया था। इसका उस वक्त पावर लेवल मेयरली अपने क्रिलिंग या फिर कोई भी अपने अदर जी फाइटर से मिल रहा होगा, बट जैसे जैसे गैस फाइट चलती रही वैसे वैसे इस बंदे ने अपनी लिमिट क्रॉस करी, एंड अपने गाइस दोनों लिजिट गॉड गोकू एंड वेजिटा को उन्हीं की ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म सुपर साइयन ब्लू में बहुत ही गंदी तरह पेला। गाइस उनको उनकी नानी याद दिला दी ब्रोली ने, एंड सिर्फ गोकू एंड वेजिटा ही नहीं, एंड बल्कि अपने फ्रीजा को भी उसी गोल्डन फॉर्म में, वो भी स्ट्रेट 1 और 2 आवर्स के लिए कुत्तों की तरह पीटा था। एंड यहाँ पर बात आगे खत्म नहीं होती है, अभी न्यू मूवी आ रही है, उसके अंदर भी ब्रोली दिखाया है गोकू के साथ ट्रेनिंग करते हुए, अभी और कुछ नए कारनामे करेगा वो। बट यहाँ पर सीन ये है कि अपने ब्रोली को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन का नाम मिल चुका है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन अलाइव। उससे ज्यादा पोटेंशियल किसी भी साइयन में नहीं है, हमें ये ड्रैगन बॉल के क्रिएटर्स ने खुद बता दिया है। तो तुम यहाँ पर अब खुद सोच सकते हो कि मैंने इसको नंबर 4 पर क्यों रखा है। तो अब यहाँ पर नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर जो साइयन है ना वो काफी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है तुम लोगों के लिए। तो नंबर 3 पर है यहाँ पर गोकू ब्लैक, जो कि असल में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लिटरली अगर अभी इसको हम ब्रोली के आगे खड़ा करें ना तो ये शायद ब्रोली से भी बहुत गंदी तरह हार जाए। यहाँ पर ये अपने फीट्स में आगे क्यों आता है तो उसका आंसर मुझे लगता है तुम लोगों को पता है, बट अगर नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा बंदा है, इसने ऐसे फीट्स करे हैं जो कि समझ लो किसी ने नहीं करे पूरे ड्रैगन बॉल में। मतलब इसने वो काम कर डाला गाइस ड्रैगन बॉल में जो कोई और विलन नहीं कर पाया। इसने फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन वाले गोकू की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसकी बॉडी छीन ली, उसको मार भी दिया, जो कि समझ लो सारे विलन सिर्फ इस बारे में सोचते हैं, बट उसने ये करके दिखा दिया। एंड उसने सिर्फ अपने गोकू को ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी ब्रूटली मार दिया।
एंड देन मेरे भाई ने भाइयों सारे के सारे गॉड्स को भी मार दिया, जितने भी गॉड ऑफ क्रिएशन हैं उन सबको मार दिया, एंड जिनकी वजह से सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर गए। तो यहाँ पर अपना वाहिद गोकू ब्लैक एक ऐसा बंदा है जिसने सारे के सारे गॉड्स को मारा है एक्सपेक्ट जेनु समा के, एंड इवन इसने गाइस सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी डिस्ट्रॉय करा है। तो यहाँ पर अब तुम लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर इससे ज्यादा बड़े फीट किसके हैं। आई मीन आई नो नंबर 2 एंड नंबर 1 पर अभी हैं लोग, बट फिर भी ऐसे फीट पूरे ड्रैगन बॉल में कोई नहीं कर पाया, एंड ना ही शायद हमें कभी दोबारा ही देखने को मिले। सो अब यहाँ पर बात आई है अपने नंबर 2 की, एंड यहाँ पर अब सबको पता है कौन होने वाला है। माय फेवरेट, माय मैन, प्रिंस वेजिटा, द प्रिंस ऑफ ऑल सैयन, जिसने गाइस अपने गोकू ब्लैक तक को अपनी औकात याद दिलाई है कि असल में सैयन क्या होता है। एंड वेजिटा का गाइस अब तक का सबसे बड़ा फीट ड्रैगन बॉल सुपर में वो यही है कि ये एक वाही जैसा बंदा है जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया है, वो भी एक एक्चुअल फाइट में, ना कि गोकू ब्लैक की तरह अपने गॉड ऑफ क्रिएशन को मार के, बल्कि नहीं, इसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक एक्चुअल फाइट में हैंड टू हैंड हराया है। एंड अब तुम लोगों में से कुछ लोग हैं जो बोलेंगे टोपो को कि वो एक ट्रेनी था, वो असल में कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं था, वो न्यू भी था, बट ऐसा नहीं है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोंड ने ये उस वक्त साफ बोल दिया था कि हाँ भाई मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने यूनिवर्स का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड सिंपल सी बात यहाँ पर अपने टोपो को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बात ये बनाती है कि वो गाइस लिटरली अपना बंदा हाकाई यूज कर रहा था। अब इससे बड़ा प्रूफ तुम क्या मांगते हो भाई? मतलब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है तभी तो वो हाकाई की प्योर एनर्जी यूज कर रहा था, एंड टूर्नामेंट में तो लाइक लिटरली वो हाकाई के अलावा कुछ और यूज कर ही नहीं रहा था, बट फिर भी गाइस अपने वेजिटा ने उसकी हाकाई की एनर्जी को भी डिफीट कर दिया, जो कि वेजिटा के लिए बहुत ही बड़ा फीट है। एंड अभी सिर्फ यही नहीं, अभी और भी है। वेजिटा ने गाइस अपने सुपर साइयन ब्लू में खाली अपनी पावर्स को रेस करके, खाली अपनी की को चार्ज करके एक डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड वो डायमेंशन अपने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में थी। एंड वो डायमेंशन गाइस कोई छोटी मोटी डायमेंशन नहीं थी, उस डायमेंशन के अंदर लाखों तरह के टाइम फ्लो कर रहे थे, पता नहीं कौन कौन से यूनिवर्सेस के रास्ते होंगे। एंड अगर मैं तुम लोगों इन सब बातों को सम अप करके तुम लोग के सामने इसका आंसर रखूं तो वेजिटा ने उस वक्त लिटरली अपनी सुपर साइयन ब्लू की पावर को रेस करके खाली शाउटिंग से उस डायमेंशन को उड़ाया था, एंड वो डायमेंशन का साइज एक पूरे यूनिवर्स के जितना था। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, ये वेजिटा का बहुत ही बड़ा अंडररेटेड फीट है। एंड अगर मैं तुम लोगों को करंट मांगा का बताऊं तो मतलब मैं यहाँ क्योंकि तो तुम लोग को मैं पूरा स्पॉइल कर दूंगा लॉल। खैर जो भी हो, बस मैं तुम लोग को इतना बताऊं कि वेजिटा ने समझ लो सारी हदें पार कर दी है मांगा में। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1 की, एंड अब यहाँ बात आई है अपने सन गोकू, अ होप ऑफ द यूनिवर्स की, जो कि असल में गाइस सिर्फ अपना ड्रैगन बॉल का एमसी ही नहीं बल्कि ये समझ लो सारे के सारे साइंस का एमसी है, जिसका आज तक का सबसे बड़ा फीट हम सबको पता है यही है कि उसने वर्ल्ड ऑफ वॉइड को हिला के रख दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने अल्ट्रा इंस्टेंट की को राइज करने से। एंड ही वाज जस्ट लाइक शाउटिंग एंड कीप रेजिंग हिज की, एंड उस वक्त उसने गाइस अपने पूरे वर्ल्ड ऑफ वॉइड को हिला दिया था। एंड वर्ल्ड ऑफ वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ समझ लो कुछ भी नहीं है एंड जिसका कोई एंड नहीं है, वो एक लिमिटलेस स्पेस है जो कि कभी खत्म नहीं होती है, बट फिर भी अपने गोकू ने इसको हिला के रख दिया था, और ये बात अपने ग्रैंड प्रिंस ने खुद कंफर्म करी थी, तो इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एंड गाइस ये जो इसका फीट था ना, ये तो सबको पता है कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा फीट है इसका, बट यहाँ पर यार मेरी नजरों में सबसे बड़ा फीट बताऊं उसका क्या है? इसका सबसे बड़ा फीट ये है कि इसने अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव की है। लाइक अल्ट्रा इंस्टेंट खुद में ही एक बहुत बड़ा फीट है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि गॉड्स भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं कम्प्लीटली, लाइक बीरस एंड अदर गॉड्स को समझ लो अल्ट्रा इंस्टेंट छू कर भी नहीं गई है, बट फिर भी अपने गोकू ने इसे मास्टर तक कर लिया है। एंड जब गाइस अपने गोकू ने इसको मास्टर किया था ना अल्ट्रा इंस्टेंट को, तो उस वक्त सारे के सारे गॉड्स अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। गोकू ने उस वक्त लिटरली सारे के सारे गॉड्स को मजबूर कर दिया था अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, आउट ऑफ द रिस्पेक्ट, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए सारे गॉड्स उसके लिए खड़े हो गए। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा फीट है गोकू के लिए, बट असल में देखा जाए तो गोकू इस टाइप का बंदा नहीं है, तो उसकी नजरों में ये बात कोई बड़ी नहीं होगी, बट अगर देखा जाए तो ये बात बहुत ही बड़ी है पूरे यूनिवर्स में एंड इवन पूरे मल्टीवर्स में। एंड हाँ भाई वैसे तो गोकू के अपने बहुत सारे फीट्स हैं जिन पे अगर बात करने बैठे तो समझ लो पूरी एक सेपरेट वीडियो उसी पर बन जाएगी, बट यहाँ पर एक फीट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो फीट ये है कि गाइस इसने अपना एक ब्लैक होल तक को डिफीट कर दिया। लाइक उसकी जितनी ग्रेविटेशनल पावर्स होती है ना उन सब को गोकू अब सरपास कर चुका है। एंड ये सब हुआ था अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में। मुझे उस ओपोनेंट का सही से नाम तो याद नहीं, बट जब उसने वो पावर यूज करी थी तो उस वक्त गाइस उस अटैक की जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो मेरे ख्याल से अपने एक ब्लैक होल से भी ज्यादा थी, एंड वो ग्रेविटी फोर्स एक ऐसी थी जहाँ से एक लाइट तक की एस्केप नहीं कर सकती है। बट अपने गोकू ने अपने सुपर साइयन ब्लू में सिर्फ और सिर्फ स्टैंड ही नहीं हुआ बल्कि उसने अपना कामेहामेहा भी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मारा एंड समझ लो उसको पूरा ओब्लिटरेट कर दिया। अब हमने माना कि साइयंस अपने स्पेस में सांस नहीं ले सकते हैं, वो स्पेस के वैक्यूम को नहीं झेल पाएंगे, बट यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि अपना गोकू के अगेंस्ट एक ब्लैक होल की भी कोई औकात नहीं है।
एंड अभी करंट मांगा में तो यार समझ लो इसने आफत ही कर दी है। मतलब आई कैंट इवन वेट फॉर ड्रैगन बॉल सुपर 2 गाइस। अब बहुत हो गई यार, ड्रैगन बॉल सुपर ला ही दो यार। बहुत सारे मांगा के चैप्टर आ गए हैं अब तो, मतलब ये लोग कीप अप कर सकते हैं आराम से। तो इनको ड्रैगन बॉल सुपर 2 ला देना चाहिए, ना कि वो जो मूवी आ रही है अपनी CGI के साथ। लाइक आई एम किडिंग, आई मीन कुछ तो दे रहे ना मतलब ड्रैगन बॉल वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि यार सीजन आता तो ज्यादा बेहतर है। सो वेल गाइस, अब यहाँ पर आकर पूरी होती है हमारी आज की लिस्ट। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि मैंने कौन सा फीट तुम लोगों को बताना भूल गया जो कि बहुत ओपी था एंड उसको वीडियो में लेना जरूरी था। ऐसा कुछ जरूर होगा जो मैं भूलाऊंगा, ऐसे नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, भूल सकता हूँ। सो वेल, बाकी यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो तुम लोगों को पता है लाइक करना है। लाइक करे बगैर आज यहाँ से मत जाना। एंड लाइक करने के अलावा तुम लोग यार शायद अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब वालों ने अपना डिसलाइक का बटन समझ लो हटा ही दिया एक तरह से। तुम लोग वहाँ पर डिसलाइक नहीं देख सकते, तो डिसलाइक करने का फायदा ही नहीं है ना, डायरेक्ट लाइक करो। एंड अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड नाउ वी आर ओनली 2K फार अवे फ्रॉम द 50K subs. So come on, hit that sub button real quick. And Instagram पर यार मुझे फॉलो करना मत भूलना। मेरे 50K हिट होते ही मैं वहाँ पर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा। So go follow me there, link is in the description. And अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। Till then, farewell.